इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स मामले में एनसीबी मुंबई और गोवा के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। फिल्म जगत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े की अगुवाई में ये छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीबी मुंबई और गोवा में कई जगह पर छापेमारी कर रही है। फिल्म जगत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिवाकर, किन किन जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है और अभी की अपडेट बताइए। देखिए, एनसीबी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुंबई और गोवा पर करीब 5 से 6 लोकेशंस पर जो है एनसीबी की छापेमारी चल रही है बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन केस में। लेकिन फिलहाल किन जगहों पर लोकेशंस क्या है इसका उनके नाम अभी एनसीबी की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से छापेमारी चल रही है, कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी एनसीबी की, जिसमें केपीएस मल्होत्रा जो कि सुशांत ड्रग्स केस की जो है जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले में, और उसको लेकर उनकी एक बैठक भी हुई थी आला अधिकारियों के साथ, और उसी समय ये तय हो गया था कि छापेमारी करेगी। और जिस तरह से छापेमारी आज सुबह से ही चालू है, ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो मुंबई रीजन के हैं उनके नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। खासतौर पर इस पूरे मामले में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कई सारे राज उगले थे, खासतौर पर यह कहा था कि कौन कौन से लोग हैं बॉलीवुड के जुड़े हुए, उनके नाम भी एनसीबी को बताए थे। हालांकि एनसीबी ने अभी तक समन उन्हें नहीं किया, लेकिन एनसीबी इस पूरे मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। पहले वो सबूत इकट्ठा करना चाह रही है ताकि सबूत इकट्ठा करने के बाद जो है वो जब उन्हें बुलाए, जो बड़े नाम हैं जब उन्हें बुलाए जाएं तो उनसे पूछताछ की जा सके, सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो सके। इसके लिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। और जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है कि मुंबई के बांद्रा इलाके कुछ जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, जहां पर क्योंकि जैद बासित को गिरफ्तार किया गया था जिन इलाकों से, उसी इलाकों में छापेमारी एनसीबी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि एनसीबी को ये पता है कि ये कनेक्शन वहीं से जुड़े हो सकते हैं, खासतौर पर बांद्रा और सांता क्रूज इलाके से। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बांद्रा और सांता क्रूज के इलाकों में जो है इस वक्त जो है एनसीबी की छापेमारी चल रही है। हालांकि वो जगहें कौन सी हैं एनसीबी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यही कि बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन जिस तरह से सामने आया है, जिस तरह से कई सारे राज रिया चक्रवर्ती ने उगले हैं एनसीबी के सामने, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे और उन नामों का भी खुलासा होगा जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। फरा, बिल्कुल, और कई नामों का खुलासा होगा। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी? जाहिर तौर पर फराज, जिस तरह से नाम सामने आए हैं और रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से नाम उगले हैं, रिया चक्रवर्ती पहले ये भी नहीं मान रही थी कि वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन जब एनसीबी ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की थी तब ये सामने आया था कि बॉलीवुड के कई बड़े ऐसे नाम हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एनसीबी की छापेमारी इसलिए चल रही है कि इन लोगों को ड्रग्स सप्लाई कौन करता है, कहां से उनके लिए ड्रग्स दी जाती है, कौन ऐसा ड्रग पेडलर है जो बॉलीवुड से लगातार जुड़ा हुआ है, ड्रग्स की सप्लाई करता है। और यही वजह है कि छापेमारी करके पहले उन ड्रग पेडलरों को पकड़ा जाए और फिर उनसे जो सबूत मिले उसके आधार पर जो बड़े नाम हैं बॉलीवुड के उन्हें समन किए जाएं और उनसे पूछताछ की जाए। यानी साफ तौर पर है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम, क्योंकि एनसीबी ने 3 कैटेगरी बनाई है, ए, बी, सी। ए लिस्ट में जो बड़े कलाकार हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यानी 3 कैटेगरी जिस तरह से बनाई गई है, एनसीबी के आला अधिकारी जो डीजी हैं एनसीबी के, या फिर केपीएस मल्होत्रा जो ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि समीर वानखेड़े इस पूरी रेड में खुद शामिल है। जाहिर तौर पर जब हमने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि रेड चल रही है, लेकिन कहाँ चल रही इन्होंने ये नहीं बताया। महत्वपूर्ण चीज़ यही है, जब आला अधिकारी शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर है कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और आने वाले समय में इसे आज कुछ घंटों में ये पता, बिल्कुल, और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप इस खबर पर बने रहें।